औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ़्तरा बल हुवा लफ़्ज़ुम मिर रब्बिका लितुनज़िरा क़ौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाइ इलल अर्दि सुम्मा यारुजु अलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनातिन मिम्मा तऊदून। ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल अर्ज़ कर दी थी कि ये सूरा आज सजदा है, मक्कातुल मुकर्रमा में नाज़िल हुई थी। जिन हालात में नाज़िल हुई थी वो भी अर्ज़ कर दिए थे, और इसके 3 रकू हैं और 30 आयात हैं, ये भी अर्ज़ कर दी थी। और कल जो मैंने पढ़ा था, अल्लाह ने जैसे हरूफ मुक़त्तआत बहुत सी दूसरी सूरतों में मैंने पहले पढ़ ली है, कि वजाहत भी हो चुकी है, तो वो बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि ये अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। और वो अल्लाह कौन है? बजाय इससे कि कोई दलीलें दे, कोई उसके लिए सबूत मुहैया करे, उसके बारे में अल्लाह ने एक दो टोक बात जो थी वो फरमा दी थी कि ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल करदा किताब। ये किताब जिसको हमारे सामने जो पड़ी है, इसके जो ये अल्फाज हैं जो हम पढ़ते हैं, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल करते हैं, और इसमें एक ज़रा भी शक नहीं। लेकिन हमारी हैसियत, कैफियत, माहौल, इज़्ज़त, आबरू और हमारा सारा कुछ जो है किसी काम का नहीं है कि, लेकिन सबसे बड़ी इज़्ज़त जो अल्लाह ने हमें ये अता फरमाई कि इस किताब को पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाई। ये वो किताब है। किसकी किताब है? जिसने हमें पैदा किया, जिसके हाथ में हमारी जिंदगी और मौत है, जिसके हाथ में इज्जत है। इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीअन अंतमुल फुकरा। फैसला दो टोक, वही इज्जत पाएगा जो इस किताब से जुड़ जाएगा, वही फला पाएगा जो इस किताब को अपना सर का ताज बना लेगा, आंखों की ठंडक बना लेगा, कानों की समात बना लेगा, दिन और रात इसकी तिलावत करेगा, और फिर उसका दिल जो है नूर नला नूर हो जाएगा। आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, ऊपर भी नूर होगा, और दाएं भी नूर होगा, बाएं भी नूर होगा। और फिर वो ऐसी कैफियत में होगा कि जैसे फजा के अंदर परवाने नहीं, इश्क के परवाने उड़ते हैं, ऐसे वो महसूस करेगा अपने आप को। सिर्फ ये फजा पैदा करने की ज़रूरत है कि ये दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से ये किताब है। और फिर वो कहते थे कि ये हम यक़ूलून इफ़्तरा,
जो मुखातबीन थे उस वक्त, आजकल के भी दहरिए, आजकल के भी जो ला इल्म मुनकरीन हदीस हैं, जो मुल्हिद हैं, जो अल्लाह की हैसियत को तस्लीम नहीं करते हैं, वो भी यही कहते हैं। लेकिन वो चैलेंज कल भी मैंने अर्ज की, इससे पहले भी कई दफ़ा की, कई दफ़ा अल्लाह ने इस किताब के अंदर चैलेंज किया, बार बार चैलेंज किया कि अगर तुम्हें कोई शक है, वह इनको तुम फी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि जो मैंने अपने बंदे पे नाज़िल किया है, 40 साल तक तुम्हारे साथ रहा है, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, किसी इमाम के पीछे उसने नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ सहरान वर्दी करता रहा और गारों के अंदर जाके अल्लाह की तरफ रजू करता रहा कि कोई ऐसी ताकत है जो मुझे खींच के यहाँ लाती, वरना कौन है वो। उस गार को आपने देखा है कि वो गारे हिरा जिन्होंने देखी है, मैंने तो 81 में देखी थी, थोड़ा सा ऊपर गए और फिर मैं नीचे आ गया था, कि उस गार के अंदर उस वक्त तो वहाँ बेआब हो गया काम था, बिल्कुल कोई उसके पास आबादी नहीं थी। अब मैं जो 2-3 दफ़ा गया हूँ तो देखा है कि वहाँ उधर आबादी काफ़ी बन गई, लेकिन उस वक्त की कैफियत क्या होगी कि जो 4000 साल पहले या 1500 साल पहले गारे हिरा या इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2500 साल, फिर शुएब अलैहिस्सलाम को 2000 साल, और ये 4000 साल का वक्फा, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, और फिर वो गार उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, जो नुक्ता वरों से हल ना हुआ वो राज़ कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। एक रोज ऐसा यौमल क़ियामा, एक रोज झलकने वाली है, दुनिया के सब दरबारों में डगमगा जाएंगे सब बड़े बड़े ताकतवर सूरमे जो हैं, बड़ी बड़ी जो सल्तनतें एटम बम बना के जुल्म सितम की चक्की जिन्होंने गरमाई हुई है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, छुपते फिरेंगे, कोई छुपने की जगह नहीं होगी। ऐसा मंजर खौफनाक होगा, लेकिन हमारे लिए क्या हुक्म? सब्रुन जमील, अपने पैगंबर से कहा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे कट जा, वरत्तिल कुरान तरतीला, छोड़ दे इनको जरा थोड़ी देर, आधी रात या आधी रात से कुछ कम कर ले। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, ये जो झूठ लाते हैं ना तुझे, ये मुझे झूठ लाते हैं। तुझे तो ये कहते थे कि तू सादिक है, तू अमीन है, तू आला शर्फ से, आला खानदान से है, तू हमारे अजीज भाई की औलाद है, लेकिन जब तूने ये कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर ये सारे तेरे दुश्मन हो गए, इसलिए ये मेरे दुश्मन है, तो मेरे दुश्मनों से मैं खुद निपटूंगा, तुझे क्या निपटने की जरूरत, इनको छोड़ जरा थोड़ी। इन्ना लदैना नकालम व जहीमम व तामन ज़ा गुस्सतम व अज़ाबन अलीमा, इनके लिए मैंने खाने के कांटेदार घास रखी है और पीने के लिए गर्म खोलता हुआ पानी है, और अजाब दर्दनाक है। लेकिन जो कह देगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्ते इर्द गिर्द खड़े होंगे क़यामत के दिन और कहेंगे ला ताज़न, गम न कर, घबरा ना, तू हमारी हिफाजत में है, और तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और फिर सौदे कौसर से साकी है, कौसर से जाम मिलेगा, और वो 50,000 साल का दिन होगा। मैंने आज ये हदीस पढ़ी कि यहाँ कानों तक इंसान के पसीने होंगे, उसके अंदर शराबूर डूबे हुए होंगे, और वो कैफियत सामने लाएं, और फिर ये अल्लाह की रहमत, बरकत, और ये अल्लाह का फजल और इनाम कि ये किताब हमारे सामने रख दी कि लो रास्ता मिल जाएगा तुम्हें, हुदल मुत्तकीन है ये। तो फरमाया कि ये अम यकूलून इफ्तरा, ये कहते हैं तुमने खुद कर लिया है, बल हो वल हक को, एक ही बात जैसे पहले कही थी, यहाँ भी वही, बजाय इसके कि गुमा पर आके कोई बात की जाती, कहा हो वल हक को, ये हक है, सच है। लेकिन हमारे आज के भी लोग और उस वक्त के भी, जो हम भी, हमारे सामने भी जो लोग आजकल दीन से मुनकर हैं, बड़े बड़े मुनकर हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो देखने में बड़े साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन दीन का अलग भी नहीं पता। वो भी घबराते हैं, पूछते हैं क्या है दीन, क्या है, उनको पता ही नहीं है। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी थी इज्तिमाई तौर पे कि हुकूमतें इस दीन की सरपरस्ती करती, दीन को फैलाती, दीन की तबलीग करती, मदरसों की सरपरस्ती करती, और लोगों को दीन के सारा दिन टीवी के ऊपर देखें क्या होता है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो दीन को बताने के लिए किया गया।
या कहा गया हो कि हम इस दीन के मुकल्लद हैं, हमें जन्नत और दोज़ख दिखाई गई है, हमने जन्नत में जाना या दोज़ख में जाना, ये दोनों चीज़ें बातें हैं। तो अल्लाह ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ना, आम यकूलून इफ्तरा, ये कहते हैं तूने बना लिया है, क्या है इनसे, बल हो बल रखो, ये सच है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि जैसे रोज़े रोशन सूरज निकला हो और चमक रही हो धूप और बहुत ढीठ किस्म का आदमी कहे नहीं ये तो रात है, बिल्कुल ऐसे ये कुरान रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल सच है। वो वल हक़्क़ु मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, लितुनज़िरा, ताकि तू डरा, कौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून, ताकि तुम मुतनब्बह करे एक ऐसी कौम को जिसके पास कोई डराने वाला नहीं आया। कितनी देर हो गई, पहले आदम अलैहिस्सलाम के बाद, और फिर इब्राहिम नूह, और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम, और उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम। तकरीबन ये सदियां गुजर गई, हजारों साल। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब, आखिरी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हमें अता फरमा दिए। और आज भी हमारे पास ये हिदायत जो मौजूद है, ये हमारे ऊपर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है। और उसके बाद तबा ताबीन का, सहाबा का, और उसके बाद उन लोगों का जिन्होंने इस दीन के ऊपर मेहनत की है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने इसको महफूज किया है, जिन्होंने हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की है, और कोड़े भी खाए हैं, गधे पे सवारी भी की है, मुंह भी काला करवाया है, लेकिन इस दीन से नाराज नहीं किया। ये वो दीन है मेरे अजीजों। ये हम 10-20 जो बैठते हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि 20 मिनट अल्लाह की रहमत के साए में बैठते हैं। मुझे तो बहुत फायदा होता है, यकीन जाने कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे मेरे जो मसाइल और मुश्किलात होती हैं, अल्लाह खुद हल फरमा देता है। ऐसे गमगीन होता हूँ, ऐसा गम होता है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं नजर आता, मुतबादल नजर नहीं आता। लेकिन जब मैं जाता हूँ तो पहले हाल हो जब हुआ होता है। इसलिए कि अल्लाह कहता है तू मुझसे जुड़ जा, मेरा हो जा, गम मेरे सुपुर्द कर दे, मेरी रजा के साथ शामिल हो जा, मैं तेरी रजा, मेरी रजा के, तेरे चाहने के ऊपर, मेरी चाह के अंदर तो अपनी चाह को शामिल कर दे, तेरे नजदीक में किसी गम को नहीं आने दूंगा। ये क्या फरमाया, अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून, ताकि पहले कोई इनके पास मुतरब्बा करने वाला नहीं है। ये जो बुत परस्ती इनके अंदर शुरू हुई थी, वो एक आदमी, मैंने जैसे कल कहा था, वो उमर बिन नाही वो शख्स था जिसने सबसे पहले अरब के अंदर बुत परस्ती शुरू की थी। लेकिन साथ ही जो मुआहद लोग भी थे, वर्का बिन नौफल जैसे, और भी बड़ी बड़ी लंबी फहरिस्त है जो दीने तौहीद के ऊपर कायम थे और लोगों को रोकते थे बुत परस्ती ठीक बात नहीं है। ये पत्थर के बुत बनाते हैं, उसके ऊपर कुर्बानियां करते हैं, फिर उसके ऊपर खून उनके ऊपर लथेड़ते हैं। जैसे सूरह इनाम में हमने पढ़ा था ना कि पेट के अंदर अगर बच्चा है, अगर वो मुर्दा है तो फिर दोनों शामिल हैं, अगर नहीं है तो फिर वो मर्दों का हिस्सा है, और फिर नहीं तो वो बुतों का हिस्सा है और आधा अल्लाह का हिस्सा है। और अगर बुतों का हिस्सा कम हो जाए तो अल्लाह के हिस्से में निकाल के उसके अंदर डाल दे देते। ये सारा कुछ जो है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग मौजूद थे जो उनको तौहीद की तालीमात बताते थे। ये नहीं था कि बिल्कुल ही वहां अंधेरा छा गया था, लेकिन नहीं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को, उन सारी चीजों को जो इनके दरमियान में 6 दिनों में पैदा किया। अब आप कहेंगे ये 6 दिन, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे हिसाब से जो आपका दिन है वो मेरे 50,000 साल। सूरह मारिज पढ़े, सूरह बुरूज पढ़े, तो अल्लाह के यहाँ जो एक आपके नजदीक एक दिन है, अल्लाह के दिन एक, अल्लाह के नजदीक वो दिन एक 5,000 साल। लेकिन वो फरिश्ता जो है आंख झपकते उसको सफर को तय करता है। तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि ये जब मैं इनको कहता हूं सुम्मा इस्तवा अल अर्श, मैंने 6 दिनों में सब कुछ बनाया। बनी इसराइल की रिवायात हाफिज इब्न कसीर ने अपनी कसीर में जमा की हैं, लेकिन वो बिल्कुल झूठी बात में वो सारी तफसीलात बयान करते हैं और पढ़ने वाला पढ़ता रहता है। जब आखिर में वो कह देते हैं कि ये फुरू है, कि ये काली मिट्टी से बना, नीली मिट्टी से बना, सफेद मिट्टी से बना, इसलिए इंसानों के मुख्तलिफ रंग हैं।
लेकिन वो बाद में आखिर पे जब जो मेरे जैसा जाहिल आदमी होता है वो बड़ा दिलचस्पी लेके पढ़ता है कि एक नई चीज़ है, लेकिन आखिर में फिर वो बयान कर देते हैं कि ये फलां इसके अंदर मुहद्दिस जो है, जो जिसने ये हदीस बयान की है वो कटा हुआ है और उसकी हदीस को लायक नहीं, मुस्तनद नहीं समझा जा सकता। हालांकि वो पहले ही नहीं बयान करनी चाहिए, लेकिन वो फिर वहाँ बयान कर देते हैं। बहरहाल सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला, इसके बाद अर्श पर जलवा फरमाओ। ये अल्लाह इस ज़मीन को, आसमान को, कायनात को, इस कायनात की इतनी वुसअत है, इतनी वुसअत है कि आप इसका अहाता कर ही नहीं सकते। इस ज़मीन का अभी तक इंसानों ने अहाता नहीं किया। ये जाए कि आसमान और फ़ज़ा के अंदर कोई जो सियारे, हम भी किसी फ़ज़ा के अंदर है, सूरज भी फ़ज़ा के अंदर है, चाँद भी फ़ज़ा के अंदर, मरीख भी है, इसी तरह दूसरे सितारे जो हैं सारे इस ज़मीन से, इस ज़मीन की जो गैलेक्सी है ना, ये चाँद सूरज जो ज़मीन है, इस सूरज जैसे 2 अरब सूरज और इस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। और फिर अल्लाह की इस वुसअत के, इस कायनात की वुसअत के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया इस ज़मीन को और इस सारी दुनिया को मैंने 6 दिनों में बनाया और फिर उसकी अपनी अर्श के ऊपर मैं जलवा फरोज़, अपनी हुकूमत जो है वहाँ से अल्लाह मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी, इसके सिवा न तुम्हारा कोई मददगार है, ना कोई इसके आगे सिफारिश करने वाला है। कोई नहीं है मेरे अजीजों, कोई नहीं है। बस पल्ले बांध लो इस बात को। ये इसकी इंतहा है कि मरना भी अल्लाह के लिए है, जीना भी अल्लाह के लिए है। और मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना एहसान है लोगों के ऊपर कि आपने पत्थर खाए हैं, कांटे बिछाए हैं, सारी जंगें लड़ी हैं, लेकिन दीन के ऊपर कोई समझौता नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। एक एक लम्हा जो है ना, हज़रत अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के कुर्बान जाएं कि उन्होंने एक एक लम्हे की कैफियत को, और वो जो सीरत नगार हैं जो आलम, उन्होंने भी सीरत की किताबों में एक एक लहजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम कैसे उठता था, बैठते कैसे थे, सोते कैसे थे, जागते कैसे थे, खाते कैसे थे, रफा हाजित तक के सारे मामला जो हैं उसके अंदर दर्ज कर दिए गए, महफूज कर दिए हैं। इसलिए हम तो अल्लाह फरमाते हैं कि कोई नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी सिफारिश आगे कर सके, कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। और फिर क्या तुम अफला ततज़क्करू, क्या तुम जरा गौर फिक्र नहीं करते, होश नहीं करते? तुम्हें किस अल्लाह के सामने पेश होना है? जैसे सूरह अल-दाल में कल पढ़ा नहीं, रोज पढ़ते हैं, अक्सर नमाज में पढ़ते हैं, यौमाइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन बोलेगी, खबरें बयान करेगी। कि लोगों को पुकारते हैं हम जुम्मे के दिन भी, और हर नमाज में भी हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी बंदगी करेंगे, तुझसे मदद मांगेंगे, लेकिन नहीं मांगते हम मदद। अगर हम उससे मदद मांगें, यकीन जाने वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है कि कोई मांगने वाला ही नहीं। साहिर वो इतना दामन हमारा तंग है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कुरान है ना, मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा ऐसा काना बिकदारु अला फसनातिन मिम्मा तउद्दीन, वो आसमान से जमीन पर दुनिया के मामला की तदबीर कर रहा है खुद उस, और इस तदबीर की रुदार ऊपर उसके हजूर जाती है, इसकी मकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल। हमारा एक दिन हम समझते हैं ना, ये दिन 24 घंटे, हमारे ऐसे 1000 साल के दिन हो ना, तो फिर वो रुदार मुश्किल। तो जो कहते हैं ना लोग ये अभी में अज़ाब का क्यों नहीं आया, मदद क्यों नहीं आई, अल्लाह ने अपना एक मंसूबा बनाया। ला युखलिफु, अल्लाह अपने वादे के बाद खिलाफ नहीं करता। अगर अल्लाह ने ये ढील न दी होती तो कभी का ये हमें भी तबाह बर्बाद, जैसे पहली नस्लें, पहली कौमें तबाह हुई, जैसे हूद की कौम, सालेह की कौम, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, और इसी तरह दूसरी जो पहली कौमें गुजरी हैं, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जिनके ऊपर दर्दनाक किस्म के अज़ाब आए,
लेकिन अभी वो मुद्दत अभी ये कुरान मौजूद है। जब तक ये इल्म समझाने वाले और इल्म इस ज़मीन के ऊपर मौजूद है, अल्लाह ताला इस ज़मीन के ऊपर अज़ाब नहीं भेजने वाला। जब ये इल्म नापैद हो गया और समझाने वाले उस परसेंटेज में ना रहे जो अल्लाह को मतलूब है, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो अल्लाह ताला हमें अपने अज़ाब से बचाए और हमें ये ज़ालिका आलिमुल गैब व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, वही है हर पोशीदा, उसके लिए कोई पोशीदा नहीं। हमारे लिए हर चीज़ पोशीदा हो सकती है। जो हम बैठे हैं, हमें पता है कि आप बैठे हैं, लेकिन बाहर कौन है हमें नहीं पता। अल्लाह को इल्म है, मेरे दिल में क्या है अल्लाह को इल्म है। ज़ालिका आलिमुल गैब व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, वही है हर पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपनी रहीमियत हमारे ऊपर अता फरमाए और हमें हर किस्म के खौफ और दर्दनाक अज़ाबों से महफूज फरमाए और हमें जन्नत वाला बना दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह परवरदिगार, मिट्टी है या अल्लाह, बैठ जाते हैं तेरे दर पे, अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा, पढ़ना कबूल फरमा, गलतियां कोताहियों से अल्लाह जी दरगुजर फरमा। अल्लाह जितने साथी यहाँ बैठे हैं इनकी सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पे मेहरबानी फरमा। अल्लाह वो जानते हैं हम नहीं जानते, हमारी अर्ज़ और मारूफ दरख्वास्त है या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा, हमारी औलादों को साले बना, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह उनको साले औलाद अता। अल्लाह हर किस्म की आसूदगी से हमें नवाज। अल्लाह जब कोई साया ना हो, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। अल्लाह जब कोई पानी प्यास न बजाए, साक़ी कौसर से जामे कौसर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन।